बड़ी मीठी कथा है, मैं आप लोगों को बड़े सूक्ष्म रूप से सुना देता हूँ, फिर प्रहलाद जी के चरित्र में चलेंगे। ये मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है। आज भी वृंदावन में आप इस कथा को सुन सकते हो, उनका दर्शन कर सकते हो। एक संत जी हैं जिनको सब कोई जज साहब कहता है, सब कोई इन्हें जज साहब कहता है। कथा आती है कि क्या हुआ, ये पहले दक्षिण में रहते थे, दक्षिण भारत में। तो वहां क्या हुआ, एक मल्लाह जो भगवान का बड़ा भक्त था, वो इतना भोला भाला था कि उससे कोई कुछ भी पूछे कि क्या करते हो, कौन है तुम्हारे साथ, कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा, वो कहता बस गोपाल जी जाने, मुझे क्या करना। कोई बोलता बेटा ये काम कैसे होगा, अरे गोपाल जी की मर्जी हो जाएगी। यानी वो अपने साथ हमेशा गोपाल जी को ये सोचकर चलता है कि गोपाल जी मेरे साथ हैं हर टाइम, एकदम भोला भाला। कुछ समय व्यतीत हुआ, बहन उसकी बड़ी हुई। पिताजी ने कहा बेटा एक काम कर, अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो एक काम कर साहूकार के पास जा और उससे कुछ पैसे उधार ले ले, ताकि हम बेटी का विवाह कर दें, उसके बाद हम सब मिलजुल कर कमा धमा कर भर देंगे उसका। वो मल्लाह गया और साहूकार के पास जाकर बोला साहूकार जी मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। साहूकार भी पैसा दे दिया, पैसा दे दिया, पैसा लेकर आया, विवाह वगैरह सुंदर किया और उसके बाद कुछ दिन धन कमाकर, धन एकत्रित करके वो जाकर सेठ जी के पास गया। सेठ जी ये रही आपकी, जो आपने मुझे दिया था, ये आपका ब्याज सहित वापस। सेठ जी ने एक रसीद बनाई, ले ये रसीद रखना, कभी कोई दिक्कत हो तो दिखा देना। उसने कहा सेठ जी रसीद की क्या जाने, क्या करूंगा, सब गोपाल जी जाने, गोपाल जी सब हिसाब किताब रखते हैं, मुझे क्या करना है रसीद। सेठ ने, महाराज सेठ की बुद्धि, उसकी बुद्धि घूमी, बोले यार बहुत भोला भाला है और ये तो सब गोपाल जी पर ही छोड़ता है, क्यों ना इसे एक बार और ठगा जाए। उसने क्या किया कि वो जो असली रसीद थी उसे उठाकर अपनी डायरी में रख दिया और एक ऐसे ही कागज दे दिया, ले जाओ। अब वो भोला भाला महाराज, वो तो गोपाल जी के सहारे चलने वाला, गोपाल जी की जैसी इच्छा वैसे रहने वाला, वो तो चला आया। कुछ दिन बाद सेठ जी ने उसके घर में कागज पहुंचाया, ए अभी तक पैसा नहीं दिया मेरा। पिता ने कहा बेटा पैसे दे के नहीं आया। बेटे ने कहा पिताजी मैंने दे के आया हूं, मैं तो खुद दे के आया हूं, फिर ये कैसे। भक्त ने कहा सब गोपाल जी जाने, गोपाल जी की मर्जी, गोपाल जी क्या कराना चाहते हैं मुझे भी क्या पता। वो सेठ महाराज जाकर जिला के जज के सामने उसके केस कर दिया, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, मेरा पैसा लेकर गया। जज ने तुरंत उसके नाम का वारंट निकाला, आओ पेश हो अदालत पे। अदालत पर आया। जज ने पूछा भाई सेठ जी का तुमने पैसा क्यों नहीं दिया। मल्लाह ने हाथ जोड़कर कहा जज साहब मैंने सेठ जी का एक एक रुपया चुका दिया है, अब कुछ भी शेष नहीं है। जज ने पूछा भाई उस सेठ से क्यों तुम्हारा पैसा मिला। बोले 1 रुपया नहीं दिया महाराज, आप देख लो इसके पास कोई लिखा पढ़ी कोई रसीद हो। तुरंत उन्होंने बुलाया कि वो रसीद दिखाओ। उन्होंने दिखाया, भाई ये रसीद हमें सेठ जी ने दिया। रसीद खोल के देखा, रसीद में कुछ लिखा ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो कहां से दिखाएगा। जज साहब ने कहा एक बात बताओ, वहां कोई था जब तुमने इन्हें पैसा लौटाया? कोई था? बोले हाँ एक ही आदमी था। कौन? बोले हमारे गोपाल जी। बोले ये गोपाल जी कहाँ रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? जहां गोपाल जी रहते हैं। बड़े चक्कर में फंस गए। जज साहब ने कहा कोई गोपाल जी होंगे। तुरंत जज साहब ने गोपाल जी के नाम की वारंट बना के दे दिया, जाओ गोपाल जी को पेश होने का वारंट देके आओ। अर्दली भी महाराज लेकर गया। वो अब पूरे गांव में घूमे, भाई गोपाल जी कहाँ हैं, गोपाल जी कहाँ हैं, गोपाल जी कहाँ। अब गोपाल जी कोई है ही नहीं तो कौन मिले। मंदिर पहुंच गया, पुजारी ने देखा अरे ये क्या है। बोले गोपाल जी के नाम का वारंट है, जज साहब ने फलाने तारीख को बुलाया है, गोपाल जी को पेश होना है। पुजारी समझ गया, बोले यहाँ और कोई गोपाल जी नहीं, गोपाल जी यही है। पुजारी ने गोपाल जी के नाम का साइन कर दिया और वो वारंट ले लिए। ठाकुर जी के पास गए पुजारी और बोले प्रभु आपके नाम के महाराज प्रसाद भोग आते देखा है, आपके नाम से वस्त्र आते देखा है, आज पहली बार आपको वारंट आया है, जाइएगा जरूर।
क्योंकि वो मल्लाह पर विश्वास बहुत करता है, इसलिए उसका विश्वास मत तोड़िए। तो कहीं इस तारीख को जाइएगा जरूर भगवान, क्योंकि उसका विश्वास पक्का है। रख दिया वारंट। अब डेट आई, गोपाल जी के नाम को महाराज उस मल्लाह को बुलाया गया। अर्दरी ने गोपाल जी के नाम की 3 बार महाराज जोर से आवाज लगाई, गोपाल जी हाजिर हो, गोपाल जी हाजिर हो। महाराज तीसरी बार जैसे ही आवाज लगाई, सोई एक वृद्ध पुरुष महाराज लाठी ठेंगता हुआ आया। जज साहब ने पूछा, तुम ही हो गोपाल जी? बोले जी गुरु जी, जी महाराज मैं ही हूं। जी सर मैं ही हूं। कटघरे में खड़ा कर दिया, पूछा क्यों, क्या ये आपके सामने पैसा दिया ये मल्लाह? गोपाल जी ने कहा हाँ मेरे सामने दिया। क्या प्रमाण है? गोपाल जी ने कहा एक काम करिए, सेठ जी को यहीं बिठा के रखिए और सेठ जी के घर अपने 2 सिपाहियों को भेजिए और फलाने दक्षिण दिशा की ओर वो दूसरे नंबर की जो महाराज उनकी अलमारी है, उस अलमारी में लाल कलर की डायरी के अंदर 20 पेज में असली रसीद रखी है, उस रसीद को मंगवा लीजिए, देख लीजिए। तुरंत जज साहब ने भेजा और जज साहब ने पुलिस को भेजा, वो गए और लेकर रसीद ला कर दी। जज साहब ने उस मल्लाह को बाइज्जत बरी कर दिया और उन्हें सजा हो गई सेठ जी को। पर मन में विचार किया कि ये गोपाल जी कौन है? घूम कर देखा तो कोई वहां है ही नहीं। तुरंत उससे पूछा उस मल्लाह से कि अरे ये गोपाल जी हैं कहाँ? कौन थे गोपाल जी? बोले वही तो थे गोपाल जी। बोले ये रहते कहाँ? बोले जहां हम रहते हैं। तुरंत उसे बुलाया कि भाई देखो, उसका भी सर चकराया कि आज तक इतना सटीक कौन बता सकता है भाई, वहां अलमारी में, किस अलमारी में, कहां कैसे रखी है। तुरंत जज साहब का माथा चकराया। तुरंत अर्दली को बुलाया, भाई कहां देकर वारंट आया था? अर्दली ले जाकर मंदिर के सामने खड़ा कर दिया, बोले मैं यहीं देके गया था। जज साहब के आज नेत्र सजल और आए और आकर सब काज छोड़कर और आकर सारा कार छेड़ कर महाराज छोड़कर आकर अपने कक्ष में आया और दरवाजा बंद कर दिया और आकर रुदन करने लगे। लोगों ने आके पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो जज साहब ने कहा शिव शारद नारद शेष मणेश गणेश के ध्यान नाते रहे, असोई बिनती अदालत में मल्लाह के गवाह कहाते रहे। बोले जिसे लोग रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, वो आज मेरे सामने खड़ा था और मैं उससे प्रश्न पे प्रश्न कर रहा था और वो मुझे उत्तर दे रहा था। सुख धो के उतर दिए के भयो दुख नाही जो रज जाते रहे, असोई बिनती में अदालत में मल्लाह के गवाह कहाते रहे। बोले उसमें क्या हुआ? हमके सामने ठाकुर जी आए, आपको दर्शन करना चाहिए, उसमें क्या हुआ? जज साहब ने कहा दिक्कत ये है कि कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बोले दुख ये है कि मेरे सामने स्वयं साक्षात कन्हैया ठाकुर जी मेरे सामने रहे और मैं उनके सामने जज बना बैठा रहा और वो मुझे समझा रहे थे कि तुम्हें कहां पर क्या है। बोले जिनको ध्यान करने के लिए लोग, ऋषि मुनि तपस्वी लोग कितने सालों सालों तक तप करते हैं और वो मेरे सामने खड़े रहे, मुझे समझाते रहे और मेरी यह मति एक बार भी उनके चरणों में नहीं गई, उनका कम से कम रूप का दर्शन तो कर लेता, उनका कम से कम दर्शन तो हो जाता। मैं कितना अभागा हूं कि ठाकुर जी मेरे सामने थे और मैं उनके दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए मैं दुखी।
तुरंत जज साहब ने वही उसी समय महाराज इस्तीफा दिया और तुरंत वृंदावन चले गए। आज भी वह संत वृंदावन में हैं, उनके लोग दर्शन करने जाते हैं, सब उन्हें जज साहब कहते हैं।